जय हिंद मित्रों। फिर आज एक बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गुंडा जो जन नेता बनकर उभरा राकेश टिकैत, उस राकेश टिकैत के ऊपर राजस्थान के वानसूर में हमला होना क्या दर्शाता है? क्या यह सरकार हर उस आंदोलन को कुचल देना चाहती है जो लोग, जो नेतृत्व करता सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता? हद हो गई। अरे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या जतन किए, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी विदेशी पैसे की फंडिंग, फिर ये जाटों की आंदोलन, न जाने क्या क्या नाम दिया आपने इसे। 26 जनवरी जैसा षड्यंत्र रचा गया, जिस 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे राष्ट्रीय धरोहर को अपमान कराने का काम किया गया। उसके बावजूद जब किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, तो अब उन नेताओं की आवाज को बंद करने का प्रयास, कहां तक ये लोकतंत्र में उचित है? और ये जग जाहिर है, सिर्फ विपक्षी पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता भी अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने का काम किया, या तो वो पार्टी से बाहर हुआ या उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने का काम सरकार ने किया। तो अब वक्त आ चुका है, लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के हर वर्ग को एक साथ आना होगा। देश के हर वर्ग के नौजवानों को सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना होगा। कब तक चुप बैठोगे? कहां तक तुम शांत रहना चाहते हो? जब तक कि ये देश गुलाम न हो जाए। लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें और आपको एक ताकत दी है, और वो ताकत है मत का। लेकिन ये सरकार, कहा गया कि अति किसी भी चीज का उसके अंत की ओर लेके जाता है। अब ये सरकार जनता की आवाज को कुचल रही है। ये सरकार जनता की आवाज को न सुन, क्योंकि इन्हें अपने ईवीएम पे यकीन है। और आपने देखा कि अरे पकड़ा गया तो वो चोर, और नहीं पकड़ा गया तो साथ एक गाड़ी में पकड़ी गई ईवीएम मशीन आसाम के अंदर में, और न जाने कितनी गाड़ियां निकल गई। तो जब मतों का हरण होने लगे, तो अति रावण का भी नहीं रहा, अति कंस का भी नहीं रहा, तो अति आपका भी नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हम और आप सच को सच और झूठ को झूठ, गलत को गलत करने की प्रवृत्ति नहीं डालेंगे, तब तक ये हालात मेरे देश का बना रहेगा। और अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप देख रहे हो किस तरीके से मंडल कमीशन जो लागू हुआ, आज उस मंडल कमीशन की धज्जियां उड़ाने के लिए ये सरकार आतुर है। आपको पता होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था इसी हिंदुस्तान में, उस वक्त में जो सरकार थी वीपी सिंह की, उसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था। और किस तरीके का कुछ चक्र चला गया इस सरकार के द्वारा कि पूरा हिंदुस्तान आग में जला गया। पहले तो अग्र और पिछड़ों की लड़ाई में हिंदुस्तान जला, उसके बाद इन्होंने राम मंदिर रथ यात्रा निकालकर पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान करने का काम किया। और उसी वक्त से हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति को मजबूती देने का काम इस सरकार ने किया। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा है, सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करने के बाद एन केन प्राक्रेन अपने लोगों को मजबूत करना और विपक्षियों को कुचल देना, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।